गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हम 4th लेसन द एशेज़ दैट मेड ट्री ब्लूम्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि जो काइंड कपल होता है वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है और जो वीक्ड कपल होता है, स्टिंगी कपल होता है, वह क्या करता है लास्ट के अंदर जो काइंड कपल की जो मील और मोटर वो उधार लेते हैं ना, उसको तोड़ करके उसके अंदर आग लगा देते हैं। अब उसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। कुछ समय बाद ही उस अच्छा जो ओल्ड मैन होता है, जो दयालु ओल्ड मैन होता है, उसको फिर से एक सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम। और जो डॉग की जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा होती है, वो फिर से उससे बातें करती है। टेलिंग हिम हाउ द वीक्ड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और उसको बताती है कि मतलब डॉग की जो स्पिरिट है वो ओल्ड मैन को बताती है कि कैसे उस वीक्ड पीपल ने उसकी जो मील है उसको जला करके ख़त्म कर दिया है, जो कि उसने पाइन ट्री से बनाई थी। टेक द एशेज़ ऑफ द मील। वह सपने में क्या बोलता है उसको कि मील की जो एशेज़ है, मील की जो राख है, उसको ले आओ। स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज। और उस राख को तुम जो सूखे हुए पेड़ है उसके ऊपर डालो। एंड दे विल ब्लूम अगेन। और वो जो मुरझाए हुए पेड़ है वो फिर से खिल उठेंगे। सेड द डॉग स्पिरिट। यह उस डॉग की स्पिरिट उस गुड ओल्ड मैन को सपने में आकर बोलती है। The old man awoke and went at once to his weaked neighbor's house. ओल्ड मैन उठ जाता है और उठ करके क्या करता है, वो अपना उसके पड़ोस के अंदर जो वीक्ड मैन रहता है उसके घर पे जाता है। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. जहाँ देखता है कि वो जो वीक्ड कपल जो होता है वो दुखी होकर के एक फायर प्लेस जो होता है वहाँ पर उसके नज़दीक में बैठा होता है। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग। और बिल्कुल फ्लोर के बिल्कुल बीच में, फर्श के बिल्कुल बीचों बीच में वहाँ पर धुआं उठ रहा होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड। और बार बार वो क्या करते हैं, अपने हाथों को गर्म करते हैं और अपने पैरों को गर्म करते हैं। एंड फिट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मील while behind them lay a pile of broken pieces. तो कुछ जो टुकड़े बच गए होते हैं उनसे तो उन्होंने वहाँ पर आग लगा दी होती है और उस आग से वो बार बार अपने हाथ और पैरों को गर्म करते हैं। और कुछ जो होता है जो जले टुकड़े होते हैं उनको जलाने पर जो राख बन जाती है उसका ढेर जो है वो उनके पीछे पड़ा होता है। द गुड ओल्ड मैन हमली आस्क फॉर द एशेज़। जो गुड ओल्ड मैन होता है वह बड़े ही विनम्रता से उससे उन राख के लिए बोलता है। दो द कवेटियस कपल टर्न अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कॉल्डेड हिम। लेकिन जो लालची कपल होता है वो क्या करता है कि वो उसमें भी उसकी नाक घुसाने के लिए, यानी कि उस अच्छे बूढ़े आदमी के ऊपर चिल्लाते हैं, उसको डांटते हैं कि वो यहाँ आकर के, मतलब उसको यहाँ पर आकर के वो राख भी चाहिए। यहाँ पर आकर भी वो अपनी नाक अंदर घुसेड़ रहा था। एज इफ़ ही वर अ थीफ। मानो जैसे कि कोई वो चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज़। लेकिन क्या होता है, फिर वो इतना सब कहने के बाद में उसको गुड मैन को वह बकेट भर के एशेज़ दे देते हैं, बास्केट भर के, सॉरी। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। घर आने के बाद में ओल्ड मैन जो है वह अपनी वाइफ को लेकर के गार्डन में चला जाता है। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्रीज वॉज बेयर। सर्दी का समय था, जो उनके पसंदीदा चेरी के पेड़ जो थे वह सूख चुके थे अब। ही स्प्रिंगल अ पिंच ऑफ एशेज़ ऑन इट। और वह हल्की थोड़ी सी राख, चुटकी पर राख लेकर के वह उस चेरी के पेड़ के ऊपर छिड़कता है। एंड लो इट्स प्राउड ब्लॉसम अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम विच परफ्यूम्ड द एयर। और जैसे ही वह उनके ऊपर ऐश डालता है, राख डालता है, तो वह पिंक कलर के अंदर खिल उठते हैं और उनकी जो खुशबू होती है, उसका जो परफ्यूम होता है, वो हवा के अंदर चारों तरफ फैल जाता है। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज। और ये जो न्यूज़ है वो पूरे गांव के अंदर फैल जाती है। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। और हर एक व्यक्ति जो है वह इस वंडर को देखने के लिए भागता है। द कोविटियस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी। वह लालची कपल भी इस बात को सुनता है, इस कहानी को सुनता है। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज़ ऑफ द मील। और क्या करता है, बची हुई जो राख होती है मील की, उसको लेकर के वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कैप दैम टू मेक विद द ट्री ब्लॉसम। क्या करते हैं, वो भी लेकर के जाते हैं और वह भी जो सूखे हुए पेड़ होते हैं उनको खिलाने के लिए लेके जाते हैं।
The kind old man, hearing that his lord the Demo was to pass along the high road, काइंड ओल्ड मैन सुनता है कि उसके जो भगवान है रैमोस जो है वह यहाँ हाई रोड से मेन रोड से निकल रहे हैं कि गांव के पास का जो हाई रोड है वहाँ से उसकी जो लॉर्ड है वो गुजर रहे थे। जब वो ये सुनता है, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ आशेज, तो वो उसको देखने के लिए अपनी बास्केट ही लेकर के निकल जाता है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम अप इनटू एन ओल्ड विदर चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। ट्रेन के पहुंचने तक वो क्या करता है कि जो सूखा हुआ चेरी का पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है जो कि वहीं सड़क के किनारे खड़ा होता है। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमोस इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़। डेमोस के समय में एक वहाँ पर रिवाज हुआ करता था, एक कस्टम हुआ करता था कि जब कभी भी उनके जो लॉर्ड है वो वहाँ से गुजरते थे तो वो जितने भी जो लॉयल पीपल हुआ करते थे, गांव के जो लोग हुआ करते थे, वो अपनी जो ऊंची ऊंची खिड़कियाँ जो होती थी खिड़कियों को बंद कर देते थे। दे इवन फास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। और यहाँ तक कि वो क्या करते थे कि घर की जो खिड़कियाँ होती थी उनको भी पेपर से बंद कर देते, पेस्ट कर देते थे, उनको ऊपर पेपर लगा करके उनको इतना अच्छे से बंद करते थे ताकि क्या होता था कि वह अपने जो भगवान है, जो लॉर्ड है, जो भी उनके गुरु हुआ करते थे उनको किसी तरह से वह उनकी बात का अनादर ना करे, यानी कि वह उनकी हर तरह से उनकी बात को फॉलो करते थे। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेसन पास्ड बाय। गांव के जो सारे लोग थे वह अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं और अपने हाथों को ज़मीन पर रख करके वो वहाँ पर नीचे झुके हुए बैठे रहते हैं और वो तब तक ऐसे ही बैठे रहते हैं जब तक कि वो जो उसके आने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो जाती है। द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन नज़दीक आती है। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे। एक लंबा सा आदमी जो है वो बाहर आता है और चिल्लाते हुए बाहर आता है, गेट डाउन ऑन योर नीज। वो सभी लोगों को क्या बोलता है कि अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर नीचे बैठो। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और सब लोग जो है वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाते हैं जब तक कि ये प्रक्रिया ख़त्म नहीं हो जाती है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री। अचानक से क्या होता है कि उसका जो लीडर होता है, यानी कि जो ट्रुप होता है, जो लॉर्ड आने वाले होते हैं, उसका जो लीडर होता है उसकी नज़र जो है वह पेड़ के ऊपर गिरती है और पेड़ पर देखता है कि एक बूढ़ा सा आदमी पेड़ पर चढ़कर बैठा होता है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन, और वह उसको गुस्से में बुलाने ही वाला होता है। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन वो देखता है कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी होता है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, और वो ऐसे दिखावा करता है कि चल मानो उसने उसको देखा ही नहीं हो और वो वहाँ से पास से गुजर जाता है। सो वैन द डेमोस पैलेंकिन ड्रू नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट। लेकिन जब जैसे ही डेमोस की जो ट्रेन होती है वो उसके पास से गुजरती है तो वो क्या करता है, एक पिंच भर के, एक चुटकी भर के जो ऐश है उसके बास्केट से ऐश लेकर के वहाँ पेड़ों के ऊपर छिड़क देता है। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और कुछ ही क्षण में वह खिल उठती है। तो जो गुड ओल्ड मैन होता है वो क्या करता है, अपने बास्केट के अंदर से चुटकी भर के ऐश जो है वो सूखे हुए पेड़ों पर डालता है और जो पेड़ है वह कुछ ही मिनटों के अंदर ब्लॉसम होते हैं, यानी कि खिल उठते हैं। द डिलाइटेड डेमो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। और जो डेमो होता है, जो भगवान होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं, वो वहाँ पर ऑर्डर देते हैं ट्रेन को रोकने का और वो भी उस वंडर को देखने के लिए ट्रेन से बाहर उतरते हैं। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब्स। वह उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और क्या करते हैं, उसको उपहार के रूप में सिल्क के कपड़े जो होते हैं, रेशम के कपड़े जो होते हैं वो उसको पहनने के लिए देते हैं। उसको स्पॉन्गी केक देते हैं, फैंस देते हैं, अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम, और अन्य कई इनाम जो है वो उस गुड ओल्ड मैन को दिए जाते हैं। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और यहाँ तक कि वह उस व्यक्ति को अपने महल, अपना जो घर, जो आश्रय स्थल होता है वहाँ पर भी बुलाता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। और जो गुड ओल्ड मैन होता है वह अपने घर पर चला जाता है और अपने घर पर जाकर के अपने घर चला जाता है ताकि वह जो ये खुशी उसको मिली होती है वो अपनी वाइफ के साथ में शेयर कर सके।
बट वैन द ग्रीडी नेबर हेड ऑफ इट, लेकिन जैसे ही ग्रीडी नेबर जो होते हैं वो इस बात को सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन हाईवे। तो वो क्या करते हैं, वो उस जादुई राख को वहाँ से लेते हैं और हाईवे पर चले जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमोज ट्रेन केम अलॉन्ग, और वो हाईवे पर जाकर के वह डेमो की ट्रेन के आने का वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइंब अप अ विदर चेरी ट्री। तो वहाँ पर जो भीड़ घुटनों के बल बैठी होती है तो वो उनके समान नीचे तो नहीं बैठता है, लेकिन जाकर जो सूखा हुआ चेरी का पेड़ होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। वैन द डेमो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डेमो खुद सीधा उस चेरी के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। तो जो ग्रेडी ओल्ड मैन होता है वह मुट्ठी भर के राख जो है वो उस पेड़ के ऊपर डाल देता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल्स, जिससे कुछ भी नहीं बदलता है। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेमोज एंड हिज वाइफ। हवा इतनी तेज़ होती है कि जो ऐश होती है, जो राख होती है, वह राख जो है वह उस डेमो और उसकी वाइफ की नाक और आँख के अंदर चली जाती है। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, तब वहाँ पर उन्हें छींकें आने लगती है, उनके गला चौक हो जाता है। इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और ये जो चीज़ होती है, ये जो सब कुछ होता है, इससे क्या होता है कि जो उनके जो प्रक्रिया चल रही होती है, जो स्वागत की जो प्रक्रिया चल रही होती है, वो सब कुछ स्पॉइल्ड हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाती है, शान और शौकत जो है वो सब ख़त्म हो जाती है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, वह व्यक्ति जिसने ये सब किया था वो वहाँ पर रोने लगता है। गेट डाउन ऑन योर नीज, सॉरी, द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, और वह व्यक्ति जो कि इस ट्रूप का लीडर होता है वो वहाँ पे चिल्लाता है, कहता है नीचे आओ और अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फुल बाय द कॉलर, वह उस बूढ़े व्यक्ति को कॉलर से पकड़ता है। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, घसीट करके उसको पेड़ से नीचे लाता है। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिश बाय द रोड, और उस व्यक्ति को और उसकी जो बास्केट होती है उसको सड़क के किनारे ले जाकर फेंक देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बहुत तेज मारता है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और वहीं पर उसको मरने के लिए छोड़ देता है। दस द वीक ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरह से जो धूर्त व्यक्ति होता है, धूर्त ओल्ड मैन होता है, वहीं मिट्टी के अंदर मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन डॉग का जो काइंड फ्रेंड होता है, काइंड ओल्ड मैन होता है, वह बड़ी ही शांति और शालीनता के साथ में वहाँ पर रहता है। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों ही पति पत्नी जो है वो अपने बुढ़ापे को बहुत ही अच्छे से जीते हैं। तो इस स्टोरी में आपने क्या पढ़ा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं अच्छे काइंड लोग और दूसरे होते हैं वीक्ड लोग। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अच्छे काम करता है, अच्छी नीयत से करता है, तो उसके साथ में सब अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो लालची होता है, उसकी नीयत ठीक नहीं होती है और हर काम जो है वह लालच में आकर करता है, तो उसका जो अंत है वह भी बुरा होता है।